नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में हम देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि का मानकीकरण केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानवीकरण का कार्य देश के प्रतिष्ठित विद्वानों और भाषाविदों, हिंदी सेवी संस्थाओं, राज्य सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करके प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रथमतः 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई। वर्ष 1983 में इस पुस्तिका का संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित किया गया। इस पुस्तिका की लगातार बढ़ती हुई मांग को देखते हुए वर्ष 1990 में इसका पुनर्मुद्रण कराया गया तथा विभिन्न हिंदी सेवी संस्थाओं, कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं में इसका निःशुल्क वितरण कराया गया ताकि अधिक से अधिक संस्थाओं में हिंदी के मानक रूप का प्रयोग बढ़े। राजभाषा हिंदी के संदर्भ में सभी मंत्रालयों, राज्यों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, एनसीईआरटी, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि ने भाषा में एक रूपता लाने के लिए इस मानवीकरण को आधिकारिक रूप से अपनाया। वर्ष 1967 के मानवीकरण का मुख्य आधार प्रयोक्ता और टंकण यंत्र रहा था। नवीन सूचना प्रौद्योगिकी युग में हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानवीकरण को पुनः संशोधित और परिवर्धित करने की आवश्यकता महसूस की गई। कंप्यूटर में उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर और फ़ॉन्टों के कारण हिंदी भाषा में कार्य करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं के समाधान के लिए यूनिकोड तैयार किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सके, इसके लिए विकसित परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला में पहले कुछ ही भाषाओं के लिए विशेषक चिन्ह बनाए गए थे। अद्यतन स्थिति के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तदनुसार इस पुस्तिका में जिन भाषाओं की विशेष ध्वनियों के लिए विशेषक चिन्ह सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें विकसित करने का कार्य भी किया गया है। इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानवीकरण का यह संस्करण हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण, मानवीकरण और कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में नई दिशा प्रशस्त करेगा।